Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सक्सेस थंडर पे। आज हम लोग एक बॉक्स बेस्ड पजल सॉल्व करेंगे। ऑब्वियसली ये एक मेंस लेवल पजल है, तो इसको सॉल्व करने में कितना समय लगना चाहिए ये मैं आपको वीडियो के अंत में बता दूंगी। पहले आप क्वेश्चन को देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये रहा क्वेश्चन। आई होप अब तक आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। सेम क्वेश्चन है, इंग्लिश में है ये। आई होप अब तक आप लोगों ने इसका भी स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए अब सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन में लिखा है देयर आर 8 boxes which are kept one above the other such that the box which is placed at the bottom most position is numbered 1 and so on till the box which is placed at the top position is numbered 8। ठीक है, तो 8 बॉक्सेस हैं जो कि एक के ऊपर एक रखे हुए हैं इस तरीके से कि जो बॉटम मोस्ट पोजीशन पे है उसको कहेंगे 1 और जो बॉक्स टॉप मोस्ट पोजीशन पे है उसको कहेंगे 8। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि पोजीशन ही दे दिया गया है तो यहाँ पे हम नंबर डाल सकते हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से, राइट। अब देखिए, वैसे तो बॉक्स बेस्ड पजल में कभी भी नंबर नहीं डालना चाहिए, पर यहाँ पे बोला हुआ है कि नंबर आप डालिए, तो हमने इसलिए अभी नंबर डाल दिया है। जरूरी नहीं कि इस नंबर के हिसाब से ही हम सॉल्व करेंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे देखिए क्या लिखा है, ओनली ऑल द बॉक्सेस कंटेन डिफरेंट बुक्स, नंबर ऑफ बुक्स इन इट। सभी बॉक्सेस में अलग अलग नंबर ऑफ बुक्स भी है। ओनली 3 बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन बॉक्स क्यू एंड द बॉक्स विच कंटेन 8 बुक्स। ठीक है, मतलब बॉक्स क्यू के बीच में, बॉक्स क्यू के बीच में और जिसमें 8 बुक्स है, इन दोनों के बीच में कितने बॉक्सेस है? 3 बॉक्सेस है। ठीक है, हमें नंबर्स देखिए स्टार्टिंग में नहीं पता, तो हम क्या नंबर यहाँ पे नोट करते जाएंगे। एक बॉक्स है जिसमें 8 किताबें हैं। आगे बॉक्स जे इज केप्ट जस्ट अबव द बॉक्स विच कंटेन्स 3 बुक्स, मतलब जिसमें 3 बुक है उसके जस्ट ऊपर आएगा बॉक्स जे। ठीक है, जिसमें 3 बुक है, मतलब 3 बुक और भी होगी, एक और बॉक्स हो जिसमें 3 बुक्स होगी। तो बॉक्स जे इज केप्ट जस्ट अबव द बॉक्स विच कंटेन 3 बुक्स एंड जस्ट बिलो द बॉक्स विच कंटेन्स 9 बुक्स, और 9 बुक के जस्ट नीचे भी आएगा, तो 9 भी नंबर की एक बुक है। बॉक्स विच कंटेन 13 बुक्स इज केप्ट जस्ट अबव बॉक्स क्यू, बॉक्स जो क्यू है उसके जस्ट अबव बॉक्स, वो वाला बॉक्स है जिसमें 13 बुक्स है। ठीक है, बॉक्स विच कंटेन 13 बुक्स इज केप्ट जस्ट अबव बॉक्स क्यू एंड जस्ट बिलो बॉक्स एम, और बॉक्स एम के जस्ट बिलो। तो बॉक्स विच कंटेन 13 बुक्स इज केप्ट जस्ट अबव बॉक्स क्यू एंड जस्ट बिलो बॉक्स एम। तो 13 भी एक बुक है। ठीक है, नंबर 13 एक ऐसा भी शेल्फ है जिसमें 13 बुक्स होंगी। ठीक है, बॉक्स के इज केप्ट जस्ट बिलो द बॉक्स विच कंटेन 8 बुक्स। ठीक है, जो 8 बुक है उसके जस्ट नीचे कौन आ जाएगा? बॉक्स के आ जाएगा। ठीक है, राइट। आगे देयर आर एज मेनी बॉक्सेस अबव बॉक्स ओ एज बिलो बॉक्स जे, मतलब ओ के ऊपर जितने रहेंगे जे के नीचे भी उतने ही रहेंगे। आगे O is kept above the box which contain 15 books। O जो है वो उस बॉक्स के ऊपर रहेगा जिसमें 15 बुक है। ठीक है, 15 बॉक्स के ऊपर रहेगा O, मतलब 15 भी एक बुक है। बॉक्स O is kept above the box which contain 15 books and below the box which contain 6 books, और 6 के नीचे रहेगा, मतलब 6 भी एक है, मतलब 6 भी एक ऐसा शेल्फ भी है जिसमें 6 किताबें भी हैं। ठीक है, आगे O जो है वो क्या है? 15 बुक जिसमें 15 किताबें हैं उसके ऊपर रहेगा और जिसमें 6 किताबें उसके नीचे रहेगा। बॉक्स पी इज केप्ट जस्ट अबव द बॉक्स विच कंटेन 6 बुक, 6 बुक के जस्ट ऊपर कौन रहेगा? बॉक्स पी। ठीक है, बॉक्स पी इज केप्ट जस्ट अबव द बॉक्स विच कंटेन 6 बुक्स एंड जस्ट बिलो द बॉक्स विच कंटेन 12 बुक, और 12 वाले के जस्ट नीचे रहेगा, मतलब 12 भी एक किताब है।
बॉक्स एन इज केप्ट अबव बॉक्स एल, एन जो है वो एल के ऊपर है, एंड बिलो बॉक्स विच कंटेन 11 बुक्स, और जिसमें 11 किताब है उसके नीचे, मतलब 11 भी एक किताब है। तो क्या बोला, एन जो है वो एल के ऊपर, ठीक है, एन इज केप्ट अबव बॉक्स एल एंड बिलो बॉक्स विच कंटेन 11 बुक्स। तो ये भी हो गया, ठीक है। तो ये देखिए हमारा क्वेश्चन खत्म, ये हमारे पास निकल के आया है, इससे हमें सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, देखिए मैंने आपको पहले ही बोला था कि कभी भी बॉक्स बेस्ड अरेंजमेंट में हमें कभी भी नंबरिंग नहीं देनी चाहिए। इससे क्या होता है कि आप बॉक्स बेस्ड अरेंजमेंट को आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, तो इसको बिना नंबरिंग के ही सॉल्व करिए। तो चलिए हम लोग बिना नंबरिंग के सॉल्व करते हैं और देखते हैं इसको कैसे सॉल्व कर पाते हैं। तो जिस भी चीज के बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन दी हो सबसे पहले हमें उसे ही पकड़ना चाहिए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए दिया है कि सबसे स्टार्टिंग में क्या दिया था, क्यू और बॉक्स क्यू, और जो बॉक्स में 8 किताबें हैं उन बॉक्स में, इन दोनों बॉक्सेस में 3 बॉक्सेस का फर्क होगा, ठीक है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। देखिए क्यू है 1 2 3, 8 किताबें नीचे भी आ सकती हैं, क्यू नीचे भी आ सकता है, मतलब क्यू ऊपर भी आ सकता है 1 2 3, और ये हो गया क्यू, ठीक है। मतलब क्यू ऊपर भी आ सकता है और क्यू नीचे भी आ सकता है। 8 के जस्ट नीचे आएगा के, तो दोनों ही केस में 8 के जस्ट नीचे हम लोग के लिख देते हैं। अब देखो क्यू के जस्ट ऊपर आएगा 13, उसके जस्ट ऊपर आएगा एम, तो ठीक है क्यू के जस्ट ऊपर आ गया 13, उसके जस्ट ऊपर आ गया एम, इसमें भी क्यू के जस्ट ऊपर आ जाएगा 13 और यहाँ पे आ जाएगा क्या, एम। ये भी सॉल्व हो गया। अब देखो कितने नंबर ऑफ बॉक्सेस हो गए, हम लोग दोनों में एक बार चेक कर लेंगे। 1 2 3 4 5 हुए इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 हुए है इसमें, ठीक है। तो इसमें 8 हो गए, इसमें कितने हुए, अभी तक 5 ही हुए हैं। अब देखिए क्या है, अब हमें देखना है कि एम 13 क्यू 8 के से कुछ रिलेटेड इंफॉर्मेशन है। तो एम 13 क्यू 8 के से रिलेटेड अभी यहाँ पे कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो चलिए हम लोग फिर इसमें से ही सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो अब एक चीज क्या लिखा था कि 12 के जस्ट नीचे आएगा पी, पी के जस्ट नीचे आएगा 6, उसके नीचे आएगा ओ, उसके नीचे आएगा 15। तो अब हमें देखना है कि हम कहाँ इस चीज को सेट कर पा रहे हैं। तो इसमें तो देखिए 8 अरेंजमेंट हमारा 8 लोगों का पूरा हो चुका है, तो चलिए हम पहले इसमें सेट करने की कोशिश करते हैं। देखिए मान लीजिए 12 यहाँ लिखे, यहाँ पी, यहाँ 6, तो और बाकी ओ और 15 तो हम लोग लिख सकते हैं नीचे, ठीक है। 12 यहाँ पे आप लिख नहीं सकते, यहाँ पे 12, यहाँ पे पी, यहाँ पे 6, फिर ओ और 15 आप आगे नीचे लिख पाओगे, है ना। अच्छा एक चीज ये भी दी गई थी कि ओ के ऊपर जितने रहेंगे जे के नीचे भी उतने ही रहेंगे, मतलब ओ और जे जो है वो कैसे रहेंगे, ऐसे अगल बगल। तो देखो ओ जे ऐसे नहीं हो सकता, ओ जे इस तरीके से आ सकता है, ओ जे इस तरीके से नहीं आएगा, ओ जे यहाँ पे आ सकता है, ठीक है। और ये भी बोला था कि जे के जस्ट ऊपर आएगा 9 और उसके जस्ट नीचे क्या आएगा, 3 आएगा। तो एक बार हम थोड़ा सा ये फिगर को साफ साफ बनाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, पहले है m, फिर है 13, फिर है q, 1 2 3 छोड़ो, फिर है 8, फिर है k, ठीक है। अब देखो 8 k m 13 q, यही तो बना। ये दोनों फिगर हमने थोड़ा साफ साफ बना दिया क्योंकि ये थोड़ा छोटा लग रहा था। अच्छा तो अब देखते हैं कि अब हम इसमें कैसे फिक्स कर सकते हैं। हमें ये सारे अरेंजमेंट क्या करना है, फिक्स करना है, ये सभी को इसमें फिक्स करना है। देखते हैं कि कहाँ से हम लोग इस चीज को बना पाते हैं। तो अभी देखो इन सब चीजों से रिलेटेड तो कोई इन्फॉर्मेशन दी नहीं है, तो हम इसी से हमें करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं। तो जो सबसे फिक्स इन्फॉर्मेशन है जिसको आप फिक्स कर सकते हो मेरे ख्याल से है वो ये कि ओ के ऊपर जितने रहेंगे जे के नीचे भी उतने ही रहेंगे। ओ जे को फिक्स करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए ओ को यहाँ पे, जे को यहाँ पे नहीं कर पाओगे, ओ जे यहाँ पे आप कर सकते हो, ठीक है। लेकिन जे के जस्ट ऊपर क्या आना है, 9 आना है, और जे के जस्ट नीचे क्या आना है, 3 को भी आना है। तो इस चीज को थोड़ा सा हमें ध्यान रखना होगा। इसके अलावा ये भी आपको ध्यान रखना है कि ओ के ऊपर आपको 6 P 12 इन तीनों को लेना है, ठीक है। तो जैसे मान लो अगर आपने ओ को यहाँ पे लिखा, ठीक है, तो ओ के नीचे आना है 15 को,
ओ के ऊपर 6p12 दोनों आ जाएगा। लेकिन अगर आप ओ को यहाँ लिखते हो तो ओ के ऊपर 6p12 सब कुछ नहीं आ पा सकता है, तो इसीलिए ओ को आप यहाँ लिखो, जे को यहाँ लिखो। अगर आप ओ जे को इस तरीके से फिक्स करने की कोशिश कर रहे हो तो देखो ओ जे अब ऐसे तो हो नहीं पाएगा, अब आ जाएगा ओ जे इस तरीके से। एक और पॉसिबिलिटी देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, एम हो गया, 13 हो गया, क्यू हो गया, 8 हो गया, के हो गया। ठीक है, अब देखो आप ओ जे ऐसे हमने लिख के देख लिया, ओ जे यहाँ पे और यहाँ पे लिख नहीं सकते, तो अब बस ये दोनों जगह बची है ओ जे के लिए। ठीक है, ओ जे यहाँ पे आ सकता है। अच्छा, ओ के ऊपर आना है 6p12 को, अगर आपने ओ को यहाँ लिखा तो 6p12 आ सकता है। ठीक है, ओ को अगर आपने यहाँ लिखा अगेन 6p12 आ सकता है, और ओ के नीचे 15 भी हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, ओ मतलब दोनों ही जगह पे फिक्स है। और जे का हम देख लेते हैं, अगर आपने जे को यहाँ लिखा, जे के जस्ट ऊपर 9 और जे के जस्ट नीचे 3 आ सकता है, इसमें भी जे के जस्ट ऊपर 9 और जे के जस्ट ऊपर 3 आ जाएगा, मतलब ओ जे दोनों ही यहाँ पे फिक्स हो जाएंगे। तो अभी हम दो दो पॉसिबिलिटी नहीं बनाएंगे अभी तुरंत, पहले इस तरीके से रख के देख लेते हैं। अगर ऐसे सॉल्व हो गए तो वेल एंड गुड, नहीं होगा तो हम फिर एक और पॉसिबिलिटी बनाएंगे। अब हम आ जाते हैं इस वाले अरेंजमेंट में। तो इसमें देखते हैं, इसमें अगर आप यहाँ से शुरू करते हो 9 J 3 इस टाइप का शुरू करोगे तो देखो इस टाइप से नहीं हो पाएगा, इसमें हम लोगों को थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। कैसे लगाओगे, देखो यहाँ पे आप समझ रहे होगे कि जे और ओ ऐसे करके तो आएगा नहीं डेफिनेटली। अब कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 लोगों का अरेंजमेंट है, मतलब 3 लोगों की सीट अभी हमें और बैठानी है। हमें नहीं पता कि 3 लोगों की सीट कितने ऊपर जाएंगे कितने नीचे जाएंगे, इसमें हम लोग को थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखिए क्या लिखा, ओ के ऊपर जितने जे के नीचे उतने। ठीक है, और 9J3 करके होगा, ये एक प्रोफोर्मा बनेगा और ये भी एक बनेगा। ठीक है, पी के जस्ट नीचे 6, उसके जस्ट नीचे आएगा 12, जस्ट ऊपर आएगा 12, और 6 के नीचे आएगा ओ के नीचे आएगा 15। तो इस तरीके से बनेगा। तो चलिए फिर देखते हैं किस तरीके से ये बन सकता है। हमें नहीं पता कि ऊपर कितने लोग हैं नीचे कितने लोग हैं, तो इसमें देखिए फ्रेंड्स पॉसिबिलिटी आपको लेनी ही पड़ेगी। पॉसिबिलिटी नहीं लोगे तो काम नहीं चलने वाला है, बिना पॉसिबिलिटी के नहीं चल पाएगा काम। अब देखिए, सबसे पहले हमें देखना है कि किस तरीके से हमें फिक्स करना है। देखो अगर इसमें ही आप देखो तो ओ जो देखो यहाँ पे आप नहीं फिक्स कर पाओगे। फिक्स कर पाओगे क्या, क्योंकि यहाँ पे तो क्यू है। ठीक है, अब यहाँ पे भी नहीं कर पाओगे, यहाँ पे भी, मतलब कहीं पे भी ओ जो नहीं फिक्स कर पा रहे हो। तो सबसे पहले नीचे एक बना लो, ओ जे देखो यहाँ पे अब आप फिक्स कर सकते हो 1 2 3 4। ठीक है, और ओ जे आप यहाँ पे फिक्स कर सकते हो, मतलब टोटल 6 पर्सन्स को आपने देख लिया। राइट, 6 पर्सन्स को आपने देख लिया। देखो ओ जे अगर आप फिक्स करोगे, इसमें बहुत सिंपल सी ये टेक्निक है कि ये जो है 8 बॉक्सेस हैं इसमें, तो आपको कहीं ना कहीं इवन नंबर, मतलब जितने ऊपर रहेंगे उतने ही नीचे रहेंगे, मतलब ओ जे कहीं ना कहीं मिडिल में रहेंगे। आपको ये चीज ध्यान रखना है। तो 5 में तो कभी हो नहीं सकता, तो हम क्या करेंगे, नीचे सबसे पहले एक बॉक्स हम लोग लगाएंगे और देखेंगे कि क्या इससे हो जाएगा। देखो ओ जे ये है, अगर आपने ओ को यहाँ पे लिखा, ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ओ को यहाँ पे लिखा, ओ के नीचे 15 आएगा, मतलब नीचे एक बॉक्स आपको टालना पड़ेगा। अगर आपने ओ को यहाँ पे लिखा, ठीक है, ओ को यहाँ पे लिखा, तो ओ के नीचे 6p12 आना है। तो देखो ये तो 6 बॉक्स ऑलरेडी हो गए, 6p12 मतलब 9 बॉक्स हो जाएंगे। तो ओ मतलब आप यहाँ पे नहीं लिख सकते हो, तो ओ को क्या करना पड़ेगा, आपको यहीं पे लिखना पड़ेगा इस केस में। ठीक है, ओ को यहाँ लिखोगे और फिर क्या करोगे, जे को यहाँ पे लिखोगे। अच्छा, और एक चीज आपको याद रखना है कि ओ और जे कभी भी लास्ट में नहीं होंगे। ओ और जे कभी भी लास्ट में इसलिए नहीं होंगे क्योंकि ओ के नीचे आना है 15 को, ठीक है, और जे के भी ऊपर आना है 9 को, मतलब ये लोग लास्ट में नहीं होंगे। जो 8 बॉक्सेज है उसके 8 और फर्स्ट फ्लोर पे नहीं होंगे, ये लोग आएंगे या तो सेकेंड और 7th पे, या तो 6th और 3rd पे, या तो 5th और 4th पे। इनका केवल यही हो सकता है। तो 1 2 3 4 5 6 7th और 8th ये एक बन जाएगा। ठीक है, अब इसके अलावा क्या बन सकता है, एक और हम लोग पॉसिबिलिटी ले लेते हैं। 1 2 3 4 5 जो चीज फिक्स थी, 8 के एम, ठीक है, ये चीज फिक्स थी। एक और पॉसिबिलिटी ले लेते हैं, 8 के
M13Q। ठीक है, एक और पॉसिबिलिटी हमने ले लिया है। अभी इसको हम देखते हैं यूज करेंगे कि नहीं करेंगे, लेकिन हम पॉसिबिलिटी जरूर ले लेंगे। अच्छा, तो ये भी तो हो सकता है कि O ऊपर चला जाए और J नीचे आ जाए, राइट। ये भी तो हो सकता है कि देखिए 1 2 3 4 5, ये हो सकता है कि O ऊपर चला जाए और J नीचे आ जाए। तो O हम यहाँ पे दे सकते हैं, तो तो O के ऊपर एक आएगा, J के नीचे भी एक ही आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, एक ये पॉसिबिलिटी भी बन सकती है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि एक पॉसिबिलिटी ये भी बन सकती है। अब क्या हो सकता है, अब ये भी हो सकता है कि देखिए अभी तक हमने ये देखा कि इनके जो है ऊपर, अब देखो अगर ये मान लो कि ये हो जाएगा, ये सबसे नीचे आएगा क्यों, तो ऐसी भी पॉसिबिलिटी बन सकती है। तो हमें सारी पॉसिबिलिटी बनानी पड़ेगी। ये थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन होगा फ्रेंड्स, लेकिन थोड़ा समझने वाला है, मैं आराम आराम से समझाऊंगी। चलिए बढ़ते हैं। तो अब देखिए जब हमने ये बनाया तो आपने देखा कि O के ऊपर 6p12 आना, लेकिन अगर आपने O को यहाँ लिखा तो क्या 6p12 ऊपर आ पाएगा? नहीं आ पाएगा। इसका मतलब आप O को यहाँ पे नहीं लिख सकते हो। तो थोड़ा हम लोग थोड़ा सा दिमाग से काम करेंगे, तो मतलब O यहाँ पे नहीं आएगा। O के ऊपर आपको 3 प्लेस छोड़नी ही छोड़नी है। तो अब इससे हमने क्या समझा कि इससे हमने ये समझा कि O या तो फिर आएगा नीचे, या तो फिर मतलब O या तो फिर आएगा सेकेंड पे आ सकता है O, थर्ड पे आ सकता है O, फोर्थ पे आ सकता है O। ठीक है, देखिए समझिए इसको, O या तो फिर सेकेंड पे आ सकता है, सेकेंड पे हमने दे दिया है। ठीक है, O या तो फिर थर्ड पे आ सकता है, या तो फिर O किस पे आएगा? फोर्थ पे आएगा। फिफ्थ पे भी O आ सकता है, थर्ड पे भी आ सकता है, फोर्थ पे भी आ सकता है, फिफ्थ पे भी आ सकता है, लेकिन उससे ऊपर O नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि O के ऊपर 6p12 तीनों को आना है। ठीक है, तो इस चीज को हमें ध्यान में रखना है। तो चलिए हम लोग इसका एक बना लेते हैं कि O या तो फिर देखो सेकेंड में तो हमने दे दिया है, या तो फिर वो O थर्ड में आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, या तो O थर्ड में आएगा, या तो फिर O फोर्थ में आएगा, या तो O फिफ्थ में आएगा। लेकिन O कहाँ नहीं आएगा? O फर्स्ट में नहीं आ सकता, O एट्थ में नहीं आ सकता। यही 3 पॉसिबिलिटी जहां पे O आ सकता है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। ठीक है, अब यही पॉसिबिलिटी है। अब इसको हम अभी कैंसिल कर देते हैं, ये वाला हमारा है जो हम इन तीनों में सेटल करेंगे। तो यही 3 पॉसिबिलिटी बन, अगर O यहाँ पे आता है तो O के ऊपर 6p12 हम लोग तुरंत ही सेट कर लेंगे। ठीक है, अब इस केस में देख लीजिए 6p12 हम लोग तुरंत नहीं सेट कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि अभी काफी ज्यादा जो है पॉसिबिलिटीज इसमें बनेगी। अब इसके बाद फ्रेंड्स हम लोग इस चीज को इसमें फिगर में सेट करने की कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ पे आप 8 नहीं लिख सकते, यहाँ पे 8 लिखोगे, इसके नीचे K, इसके नीचे M नहीं आ पाएगा। 8 यहाँ पे लिख नहीं पाओगे, 8 यहाँ पे लिख सकते हो, इसके नीचे K, इसके नीचे M, इसके नीचे 13, इसके नीचे Q, इसमें सेट हो गया। अब इसमें देखिए 8K M 13Q नहीं होगा, 8K M 13Q हो सकता है, 8K मतलब 8 यहाँ पे हो सकता है, 8K M नहीं हो सकता, 8K नहीं हो सकता। ठीक है, 8K M 13Q नीचे नहीं आ पाएगा। तो मतलब यही एक पॉसिबिलिटी है कि 8 यहाँ हो जाए, K यहाँ हो जाए, M यहाँ हो जाए, 13 यहाँ हो जाए, Q यहाँ पे हो जाए। इसमें देखिए 8K M 13Q हो सकता है। ठीक है, मतलब 8 यहाँ पे हो सकता है, 8K M 13Q नहीं हो सकता, 8K M 13Q हो सकता है। ठीक है, 8 यहाँ पे भी हो सकता है, K M 13Q, 8K M 13Q नहीं हो सकता। मतलब इसमें 2 पॉसिबिलिटी बनेगी 8K M 13Q की। तो चलिए दोनों ही बना लेते हैं, क्योंकि अगर आप नहीं बनाओगे तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, एक बार 8 को यहाँ पे लिखकर, तो यहीं से बना लेते हैं। देखिए 8K M 13Q, 8K M 13Q, तो उसके नीचे आएगा O यहाँ पर, और उसके नीचे 2 और आ जाएंगे। ठीक है, कुछ इस तरीके से बनेगा। अब 8K M 13Q, बस यही अरेंजमेंट इसके साथ बन पाएंगे, और कोई अरेंजमेंट आपका बन नहीं पाएगा। तो देखिए हमारी कितनी पॉसिबिलिटी होगी, 1 2 3 4 5 6 7 पॉसिबिलिटीज डेफिनेटली फ्रेंड्स बनेगी, क्योंकि ये मेंस लेवल का क्वेश्चन है। अब इसमें देखिए, इसमें O और J का भी हम पॉसिबिलिटी बना लेते हैं। एक तो 1
2 3 4 5 6 7 8 पॉसिबिलिटी इसलिए बनाते हैं फ्रेंड्स ताकि क्वेश्चन जो है जल्दी से सॉल्व हो जाए। एक बार ओ को यहाँ, एक बार जे को यहाँ पे कर देते हैं, ठीक है। इसमें एक बार जे को यहाँ पे और ओ को यहाँ पे कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए पॉसिबिलिटीज बनने से क्या फ्रेंड्स जल्दी क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। अब ओ के ऊपर जितने होंगे जे के नीचे उतने होंगे, ये चीज तो सॉल्व हो गया। जे के जस्ट ऊपर कौन आना है, 9 को आना है, और जे के जस्ट नीचे 3 को, ठीक है। जे के जस्ट ऊपर 9, जे के जस्ट नीचे 3, सब में लिख देंगे। जे के जस्ट ऊपर 9 और जे के जस्ट नीचे 3, जे के जस्ट ऊपर 9, जे के जस्ट नीचे 3। इसमें ओ यहाँ पर है, ठीक है। मतलब ओ के ऊपर जितने जे के नीचे भी उतने ही है, तो इसमें हम लोग अभी जे नहीं फिक्स किए हैं, है ना। तो मतलब 1 2 छोड़ के ओ आया, तो 1 2 छोड़ के जे यहाँ पे तो आएगा नहीं, तो ये गलत हो गया। 1 2 छोड़ के देखिए ओ आया, तो 1 2 छोड़कर जे यहाँ पे आ जाएगा, और जे के जस्ट ऊपर 9, जे के जस्ट नीचे 3। अब देखिए 1 2 3 छोड़कर ओ, तो 1 2 3 छोड़कर जे यहाँ पे आ रहा है, नहीं आ रहा है। इसमें देखिए 1 2 3 4 छोड़कर ओ, 1 2 3 4 छोड़कर जे यहाँ पे आ रहा है, नहीं आ रहा है। देखिए पॉसिबिलिटी तुरंत एलिमिनेट भी हो गई। अब कितने हमारे पास बचे हैं, 1 2 3 4 5 बचे हैं, तो ये वाला भी हो गया। अच्छा, ओ के नीचे आना है 15 को, और ओ के ऊपर आएगा 6p12 लाइन से, ठीक है। 6p12 यहाँ नहीं आ सकता, 6p12 यहाँ पे भी नहीं आ सकता, 6p12 यहाँ पे भी नहीं, मतलब ये वाली बनेगी ही नहीं। अब हमारे पास देखिए इतनी ही पॉसिबिलिटी बची है। क्या बोला है, ओ के नीचे, ओ के ऊपर 6p12 लाइन से आना है। तो देखो 6p12 नहीं आ पाएगा, 6p12 नहीं आ पाएगा, 6p12 नहीं, 6p12 यही एक जगह है जहाँ पे आ सकता है 6p12 इस केस में। इसमें देख लीजिए ओ के ऊपर देखो 6 नहीं आ पाएगा, यहाँ पे भी 6 नहीं, यहाँ पे भी 6 नहीं आ सकता, यहाँ पे आ सकता है 6p12, ठीक है। यही एक जगह बची है कि ओ के ऊपर 6p12 आ जाए। और ओ के नीचे 15 के लिए देखिए इस केस में एक ही जगह बची है, इस केस में भी देख लीजिए एक ही जगह बची है, और इसमें देखिए 6p12 आ सकता है, 6 यहाँ पर, p यहाँ पर, 12 यहाँ पे, और ओ के नीचे 15 के लिए भी 2 जगह बची है। तो अभी हम इसको फिक्स करेंगे। इसमें देखिए 6p12 नहीं आ सकता, 6p12 नहीं आ सकता, मतलब कहीं पे भी जगह बची ही नहीं है ओ के ऊपर 6p12 आने की, तो ये वाला अभी गलत हो गया। अब हमारे पास कितनी पॉसिबिलिटी बची है, केवल 3। ओ के नीचे 15 आ गया, ओ के नीचे 15 आ गया। इसमें देखो 15 यहाँ पे भी आ सकता है, 15 यहाँ पे भी आ सकता है, तो अभी हम इस चीज को थोड़ा छोड़ के रखेंगे। अब क्या है, 11NL का हमारा बनेगा, ठीक है। 11 यहाँ पे आप लिख नहीं सकते हो, और इन दोनों में तो सब फिक्स हो गया। 11 यहाँ पे लिखोगे अगर, तो N और L दोनों नीचे नहीं लिख पाओगे, तो ये वाला आपका गलत हो गया। इसमें देखिए 11 यहाँ नहीं लिख सकते, यहाँ 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 कहीं नहीं लिख पाओगे, तो 11 आप यहाँ लिखोगे तो N और L दोनों नहीं लिख पाओगे, तो आपका ये भी गलत हो गया। इसमें देखिए 11 यहाँ नहीं लिख पाओगे, यहाँ पे भी नहीं लिख पाओगे, यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे भी नहीं। 11 यहाँ पे लिखोगे तो NL लिखने की जगह भी है, तो 11 यहाँ पे लिख दो, N यहाँ पे लिख दो, L यहाँ पे लिख दो, ठीक है। अब क्या बोला, ओ के नीचे आना है क्या, ओ के नीचे क्या आना है, 15 को आना है, तो अब एक ही जगह बची 15 के लिए, तो ये आ गया 15, और यही आपका क्या बन गया, फाइनल अरेंजमेंट। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कितना ट्रिकी क्वेश्चन था, जिसको हमने कितनी सारी पॉसिबिलिटी बनाकर सॉल्व किया। इतनी पॉसिबिलिटीज की जरूरत भी नहीं थी, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ मैं क्योंकि एक्सप्लेन कर रही हूँ तो मुझे तो बनाना ही था। यही आपका फाइनल अरेंजमेंट बनेगा, और इसको सॉल्व करने में आपको कम से कम 10 मिनट तो लगेंगे ही लगेंगे। देखिए जितना मैं एक्सप्लेन करने में समय लगाती हूँ उसका आप हमेशा हाफ कर दिया करिए, उतने मिनट में आपका सॉल्व होना चाहिए। तो 10 मिनट में आपको ये सॉल्व कर लेना है। जिन्होंने 10 मिनट में सॉल्व कर लिया है वेल एंड गुड, नहीं सॉल्व कर पाए हैं तो क्वेश्चन देखने में छोटा है लेकिन है बहुत भारी, तो सॉल्व करने की कोशिश करिए, प्रैक्टिस करते रहिए, धीरे धीरे हो जाएगा। आई होप कि आप लोगों को सब समझ में आ गया होगा क्वेश्चन कैसे करना है कैसे नहीं करना है, चीज़ें क्लियर है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।